बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इससे रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट्स है वो पॉइंट समझाऊंगी, उसके बाद फिर फर्स्ट और सेकेंड नंबर का सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहना है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है या नहीं। पहले तो हमें ये बताना है, ठीक है, और क्यों है। दूसरा क्वेश्चन क्या है और क्यों है ये भी बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट इस वीडियो में समझा रही हूँ और जो नेक्स्ट 2 पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब पहले तो आप सोचे होंगे मैडम एपी क्या होता है, समांतर श्रेणियां क्या है, 5 चैप्टर क्या है। तो पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए, राइट बच्चों। देखिए ये रफ मैंने रिटर्न किया है, चैप्टर 5 है हमारा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणियां। 2 एग्जाम्पल लिए हैं, आपके सामने नंबर्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट नंबर 1 3 5 7 डैश। फिर सेकंड में मैंने लिया है मन से एग्जाम्पल 2 4 8 12 और डैश, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि देखो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है 1 और 3, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो 3 में से हम -1 करेंगे तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, यहाँ पे 2 बचना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही मैं 5 में से 3 माइनस करूंगी। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समांतर श्रेणियों का मीनिंग बताना है कि एटलीस्ट समांतर श्रेणियाँ क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही मैं 7 में से 5 माइनस करूंगी तो यहाँ पर भी क्या बच रहा है 2। तो आप लोग देख रहे होंगे जो फर्स्ट नंबर का मैंने एग्जाम्पल बताया है उसमें ऐसी संख्या ली है जिसका डिफरेंस 2 2 2 समान आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बच्चों, यहाँ पर जो समांतर श्रेणी वो कैसी आ रही है, समान आ रही है, ठीक है। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब यहाँ पर यदि मैं 4 में से 2 को माइनस करती हूँ तो 2 आ रहा है। फिर 8 में से 4 को यदि मैं माइनस करती हूँ तो यहाँ पर 4 आ रहा है। 12 में से 8 को माइनस करती हूँ तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना पीछे वाली संख्या में से, मतलब अगली संख्या में से पिछली संख्या को माइनस करना है, बड़ी में से छोटी को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंस, तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, मतलब समान आ रहा है क्या बच्चों? नहीं, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है असमान। तो दोनों में यही अंतर है, जो हमारी समांतर श्रेणियां होती है, एपी जो होता है बच्चों वो हमेशा समान होना चाहिए, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है वो समान होना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे कि समांतर श्रेणियां है। और अगर असमान होता है, इस तरह का डिफरेंस आता है, तो वह हमारे लिए समांतर श्रेणियां नहीं होगी। दैट्स क्लियर? इतना आया आपको समझ में? चलिए, अभी जो मैंने फर्स्ट कंडीशन में एग्जांपल में नंबर्स दिए थे, इनके नाम भी होते हैं। फर्स्ट वाला A1 A2 A3 A4, इसके आगे जितनी भी संख्याएं होती है समांतर श्रेणियों में A5 A6 A7 इस तरह से हो जाती है। तो यहाँ मैं पहले नंबर लिख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ और समझाना है आपको मुझे। A1 हमारा क्या है 1, A2 हमारा क्या था 3, A3 हमारा 5, A4 हमारा 7, ठीक है। इसके आगे तो डिजिट मैंने ली नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर नई चीज सीखेंगे हम। जो A1 होता है ना बच्चों, वो हमेशा प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, ये है हमारे सम के अकॉर्डिंग प्रथम पद। ये बेसिक चीजें यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रथम पद। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है सार्वधातर। क्या होता है? सार्वधातर। तो सार्वधातर जो इन दोनों डिजिट के बीच का जो डिफरेंस था, जो मैंने ये डिफरेंस निकाला था, इसे हम सार्वधातर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वधातर। और सार्वधातर का एक फॉर्मूला होता है जिसे D1 से संबोधित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ये तो मैंने ऊपरी ओरल समझाया था, बट अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझो। A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। अब यहाँ पर भी मैं आपको सार्वधातर निकाल के समझाती हूँ। तो देखो बच्चों, A2 हमारा क्या है 3 और A1 हमारा क्या है 1। तो 3 में से मैं 1 माइनस कर रही हूँ तो हमारा आंसर 2 आ रहा है, राइट। ठीक वैसे ही A3 हमारा 5 है, उसमें से मैं 3 माइनस कर देती हूँ तो वापस से 2 आ रहा है। आप सोचोगे मैडम रिपीट क्यों करा रहे हैं, बट यहाँ पर आप नई चीज़ सीखोगे। वहाँ मैंने ओरल ही समझाया था कि समान है या असमान, बट यहाँ पे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझेंगे कि सार्वधातर एटलीस्ट तो होता क्या है। तो यहाँ पर 7 में से 5 गया तो कितना बचा बच्चों? 2। तो ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं, ये जो सीरीज आ रही है सीक्वेंस में एक जैसी डिजिट आ रही है, इसे ही हम सार्वधातर
कहते हैं। तो आया आपको समझ में? सर्वांतर समान है तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 पूरा इसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो आया आपको समझ में बच्चों? चलिए अब हम सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहना है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब कि ये जब मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ, इबारत पढ़ रही हूँ, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि यह एपी से रिलेटेड है या नहीं। इसके अंदर जो सूची निकलेगी वो एपी की होगी या नहीं, मतलब समांतर होगी या नहीं। दैट्स क्लियर। तो देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, अब जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। पहला 1 किलोमीटर जब आप दूरी तय करते हैं तो उसके 15 रुपये देने हैं आपको, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। यदि आप 1 किलोमीटर के अलावा और आगे की डिस्टेंस, आगे और दूरी तय करते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये अलग से देना होगा। तो आइए इसे हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो गई 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, इस तरह से मैं डिस्टेंस बना देती हूँ। अब प्रथम जो किलोमीटर है वहाँ पर कितने रुपए लग रहे हैं? 15 रुपये। मान लो आप पहले 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपये, उसके आगे आप अगर सफ़र कर रहे हैं तो आपको 8 रुपये और देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 23। इसके आगे अगर 1 किलोमीटर का सफ़र और कर रहे हैं तो प्लस 8 हो जाएगा, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा? 31, क्योंकि पैसा जुड़ता जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पर वापस से आप 1 किलोमीटर आगे सफ़र कर रहे हैं तो 8 रुपये आपको फिर से देना है, और 31 8 कितना हो जाएगा? 39। तो देखो मैंने आपको अभी समझाया था जो प्रथम पद होता है वो हमारे लिए क्या होता है? A1, यह हमारा द्वितीय पद, यह हमारा तृतीय, यह हमारा चतुर्थ। बस इससे ज़्यादा पद हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारी समांतर श्रेणी आ रही या नहीं। तो देखो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ A1, A2, A3, A4। तो A1 तो हमें प्रथम पद तो 15 सम के अंदर दिया था, सेकेंड पद 23, थर्ड पद 31 और फोर्थ पद है 39। तो ये A1, A2, A3, A4। अब इससे हमें सार्वांतर पता करना है। अभी हम आंसर डायरेक्टली नहीं दे सकते कि हमारा समांतर श्रेणी है या नहीं। अब इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे बच्चों? सार्वांतर। तो सार्वांतर का फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, देन A4 माइनस A3 इक्वल्स टू A2 कितना है आपका? 23 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। A1 कितना है? 15। जब 23 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। ठीक है, A3 ये रहा 31। अब A3 में से हम A2 माइनस करते हैं जो कि 23 दे रखा है, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 8। नेक्स्ट A4 हमारा 39 है, A3 हमारा 31 है, 39 में से 31 माइनस करेंगे तो 8। दैट्स यूर आंसर। इसका मतलब हमारी समांतर श्रेणियाँ है। ये वाला जो सम है वो क्या कैसा है? एपी से रिलेटेड है, क्योंकि इसकी जो सर्वांतर है वो समान आ रही है। तो यहाँ हम लिख देते हैं आंसर में, अतः यह समांतर श्रेणी है। और यही उनका क्वेश्चन था, राइट बच्चों? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड में आपको यहाँ समझाती हूँ, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, अब क्या कहा है इस क्वेश्चन में? किसी बेलन मतलब कि सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा। अब हमें बताया नहीं गया है कि उसमें कितनी हवा की मात्रा है। कंडीशन क्या दी है? जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आपको पहले इसे ड्रॉ के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है बच्चों। अब इस सिलेंडर में हमें पता नहीं कि कितनी हवा भरी गई है, तो इस सिलेंडर में हम पहले तो मान लेंगे, माना कि टोटल हवा 1 यूनिट है या फिर 1 इकाई है। ठीक है, 1 यूनिट या 1 इकाई मान लेते हैं। अब इसमें जो पंप लगा है बच्चों, वो पंप जब हवा को बाहर निकालता है, गैस को बाहर निकालता है, तो शेष जितना भी इसमें शेष हवा रहती है उसका 1/4 भी
बाहर निकल जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? पंप के द्वारा। यहाँ तक कोई डाउट? और वो भी किसका? शेष हवा का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इतना आपको समझ में आया, 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। तो अब हम सम सॉल्व करते हैं। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 इकाई है। ठीक है, हमने 1 यूनिट मान लिया। अब आगे देखो, आगे किस तरह से ये सम सॉल्व होगा। अब क्या कहना है? जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर हो जाता है। इसे भी हम रिटर्न कर लेते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सम के अंदर। प्रत्येक बार शेष हवा का, जो भी इस सिलेंडर में हवा बच रही है, उस शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसमें अलग अलग कंडीशन होगी। केस फर्स्ट मतलब कि जो प्रथम पद है वो तो हमारा 1 रहेगा, तो इसे अलग अलग स्थिति में मैं आपको समझा रही हूँ। केस फर्स्ट है, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? पूरी यूनिट को हमने 1 माना, तो ये हमारा प्रथम पद A1 रहेगा। ठीक है, अब क्या कहना है? केस 2। तो केस 2 में हम फाइंड करते हैं, टोटल है 1। अब ध्यान समझना, टोटल इसमें हवा भरी गई है 1। अब ये जो 1 है, इसका हमें 1 × 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। मतलब जो भी शेष आपके पास क्या बचा? टोटल हवा शेष 1 बची, उसका 1/4 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसका 1/4 निकालती हूँ। तो आइए देखिए किस तरह से निकलेगा। 1 - 1 1 जा 1, 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 1 जा 4, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 1 जा 4, 1 का 1 में करेंगे 1 1 जा 1, डिवाइड में 4, 4 में से 1 गया, बचा 3/4। अब ये जो सेकेंड कंडीशन आई है, सेकेंड केस आया है, ये हमारा A2 आया है। ठीक है, अब हमें A3 फाइंड करना है। तो हमारे पास कितना शेष बचा? मतलब इस सिलेंडर के अंदर कितनी हवा है? 3/4। अब इस 3/4 तो ये हमारा शेष है, तो शेष हवा का फिर 1/4 तो हमें बाहर निकालना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो ये हो गई अब हमारी सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन यहाँ पर सेकेंड लिख देती हूँ मैं, देन ये थर्ड कंडीशन में शेष हवा हमारे पास 3/4 है सिलेंडर में। अब हम माइनस करेंगे 3/4 में से 1/4 पार्ट, क्योंकि 1/4 इस 3/4 का बाहर आ चुका है। तो देखिए कैसे, 3/4 तो ऐसा का ऐसा, माइनस 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करते हुए हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये ट्रिक भी हो सकती है। अब 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो एटलीस्ट आपके पास 16 आएगा। ठीक है, बड़ी डिजिट आती है एलसीएम में, और जो भी आप एलसीएम निकालते हैं कॉमन, जो भी आपका एलसीएम का आंसर आता है, उसका मल्टीप्लाई प्रथम पद में और द्वितीय पद में हमेशा ऐसे ही होता है बच्चों। तो 3/4 में 16 का करोगे तो 4 4 जा 16, बचा 4, 4 3 जा 12। यहाँ 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पर बचा 3। अब 12 में से 3 गया तो 9, डिवाइड में 16। ये आया है हमारा A3, इसे हम नाम दे देते हैं A3। अभी हम A1 A2 A3 निकाल रहे हैं, सार्वंतर तो बाद में निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ। केस 4, अब हमारे पास इस सिलेंडर के अंदर 9/16 हवा बची है, 9/16। ठीक है, अब माइनस करेंगे 9/16 का 1/4 पार्ट, जो कि बाहर निकल चुका है। तो 9/16 ऐसा का ऐसा, माइनस 9 1 जा 9, 16 4 जा 64। अब यहाँ पर क्या होगा? एलसीएम लेते हैं हर बार की तरह, एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा। अब जो एलसीएम है उसका मल्टीप्लाई यहाँ भी यहाँ करोगे तो 16 4 जा 64 हो जाएगा, और बचा 4, 4 9 जा 36। यहाँ करोगे तो 64 से 64 कैंसल, माइनस का 9। तो दैट्स योर आंसर। यहाँ जो माइनस करेंगे 36 में से 9 तो आपका आ जाएगा 27/64। ये आया है हमारा A4। क्या आया है बच्चों?
A4। अब ये चारों चीज़ें आ चुकी है। अब हमें सारांतर पता करना है, क्योंकि उसी के बाद हम डिसाइड करेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं इस सम के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले A1 A2 A2 A3 A4 हमने 4 कंडीशंस निकाली है। आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो, बट इससे कम मत निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आई है? A1 तो हमने 1 माना था स्टार्टिंग में। ठीक है बच्चों, सेकंड हमने फाइंड किया था तो 3/4। थर्ड कंडीशन में A3 हमारा आया था 16। फोर्थ कंडीशन में 27/64। अब देखिए, अब हमारा सार्वांतर क्या हो जाएगा? सार्वांतर हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। ठीक है, ये D1 का फॉर्मूला। अब A2 माइनस A1 तो क्या है आपके सामने? A2 हमारा 3/4, देन 1 ये रहा, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, डिवाइड में 4 1 जा 4। जब इसे माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, डिवाइड में 4 बढ़िया, बड़ी संख्या माइनस की। तो एक तो सार्वंतर ये आ रहा है। सेकंड भी ट्राई करते हैं। ये हमारा क्या है? A3 में से A2 माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ A3 माइनस A2 इक्वल्स टू, तो A3 हमारा कितना है बच्चों? A3 है हमारा 9/16 और A2 है हमारा 3/4। अब यहाँ तो देखो एलशियम ले लेते हैं। 16 और 4 का एलशियम लेंगे तो क्या आएगा? 16 ही आएगा, और जो एलशियम आता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 16 से 16 कैंसल, दैट्स योर आंसर 9। यहाँ करेंगे 4 4 जा 16 और 4 का 3 में करोगे 4 3 जा 12। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में तो 16 बच रहा है और 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 3, बट वो भी माइनस का। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में मैं ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि इन दोनों में ही हमारी समांतर श्रेणी आ रही है क्या, नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर -1/4 है तो यहाँ भी -1/4 होना चाहिए था। इसका मतलब जो हमें सम दिया गया है उस अकॉर्डिंग इसमें समांतर श्रेणी AP नहीं आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः यह समांतर श्रेणी, या फिर आप AP भी लिख सकते हैं, नहीं है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसका जो 2 पार्ट बचे हैं वो कल के वीडियो में मैं समझाती हूँ। ओके बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते जाइए, समझते जाइए, लाइक शेयर करते जाइए। थैंक यू बच्चों।